हर हर महादेव। चलिए आइए प्रॉफिट एंड लॉस का नया टाइप देखते हैं। धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बार बार ला रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सारा टाइप करा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए बोल रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का मतलब होता है गुना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु के मतलब गुना विक्रय मूल्य मतलब एसपी। काटना है 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो सीपी यहां रखिए, ये गुना में एसपी है, नीचे लेके आएंगे तो भाग में। बराबर में इधर क्या बचा हुआ है 2, ये गुना में 3, नीचे लेके आएंगे तो भाग में। अब बताइए, मतलब सीपी अगर 2 रुपया है तो एसपी कितना है? 3 रुपया। मतलब खरीदे 2 रुपया में तो बेच रहे हैं कितना रुपया में? 3 रुपया में। तो आप लोग बताइए, आप लोग तो समझदार है, कितना का फायदा? कितना का फायदा? 1 रुपया का फायदा। तो 1 रुपया का फायदा लाभ हो रहा है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। हम बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला हमको लिखना नहीं है, आप लोग को याद हो जाए। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। लाभ कितना का हो रहा है? 1 का लाभ। 1 का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 2। अब गुना में 100, तो 2 से के बार में कट गया? 50 बार में। तो आंसर कितना आ गया? 50%। इतना करना ही नहीं है आपको ये फॉर्मूला, ये जो हम लिखे हैं एक्स्ट्रा हम लिखे हैं, डायरेक्ट करना है। 15 वस्तु का मतलब गुना क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 10 वस्तु के मतलब गुना विक्रय मूल्य मतलब ये। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, सीपी यही, एसपी नीचे। ये 2 था, ये गुना में था, नीचे लेके आगे तो भाग में। सीपी अगर 2 रुपया तो एसपी 3 रुपया। खरीदे 2 में, बेच दिए 3 में। 1 का फायदा कितना पे? क्रय मूल्य पे। तो 100 पे कितना? 2 से 50% बार में। इसी तरीका का क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आइए। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, 5 वस्तु का मतलब गुना विक्रय मूल्य। अगली बार देखिए, इस बार क्रय मूल्य आगे था लेकिन इस बार विक्रय मूल्य, तो क्या दिक्कत है? 5 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है किसके? 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तु के मतलब गुना क्रय मूल्य मतलब सीपी। एक बात बताइए, एसपी है यहाँ, ये गुना में सीपी, नीचे लेके आएंगे तो भाग में सीपी, बराबर में 3, ये गुना में 5, नीचे लाएंगे तो बटे में 5। अब यहाँ सीपी 5 एसपी 3। खरीदे 5 रुपया में, बेच दिए 3 रुपया में, हानि हुआ लाभ? अब सही बोलेगा हानि हुआ, क्योंकि खरीदे 5 में सीपी 5 है और एसपी कितना है? 3। तो हानि कितना का हुआ? 2 का हानि। तो 2 का हानि का फॉर्मूला क्या था? जैसे लाभ का फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, उसी तरह हानि का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू में 100। 5 से के बार में? 20 बार में। 20 दूनी 40%। तो 40% का क्या हो गया? हानि। कोई दिक्कत? देखिए 20 दूनी 40%। तो देखिए क्लियर हो गया। एक और फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। 5 वस्तु का मतलब गुना एसपी विक्रय मूल्य बराबर है 3 वस्तु के मतलब गुना क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य मतलब सीपी। एसपी यही रखिए, सीपी बटे में लाइए, बराबर में 3 आई बटे गुना में 5, नीचे लेंगे तो भाग में। अगर खरीदे 5 में तो बेचे कितना में? 3 में। तो खरीदे 5 बेचे 3 मतलब 2 का हानि। 2 का हानि कितना पे? 5 पे, क्रय मूल्य पे। तो 100 पे कितना? 5 से के बार में? 20 बार में, या 20 दूनी 40%। और आप लोग ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब एकदम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब तो बढ़ नहीं रहा है, जिससे हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। अगर आप ही नहीं सब्सक्राइब करेगा तो मोटिवेट कैसे होंगे? धीरे धीरे आपको होना चाहिए कि धीरे, इतना अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम लेवल का, अगर आप करिएगा लाइक तो फायदा आपका है। अगर अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं, अगर वही फालतू क्वेश्चन लाए 2 + 2 4, आपको कोई भी छोटा सा क्वेश्चन करा के आपके लिए ला दे तो बेवकूफ़ बनाना है आपको। आपके लिए अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं तो आपको, आपका फर्ज क्या बनता है? लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मोटिवेट हो। अगर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तो हम आपके लिए और सोचते हैं रीजनिंग भी धीरे धीरे इस वीडियो में कराएंगे आपको। धीरे धीरे क्वेश्चन हमारे भाई है जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो और नया क्वेश्चन लाए जो एग्जाम का है। ठीक है, धन्यवाद। ध्यान रखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।